हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 5 नंबर वाले कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार देख करके जाना है, रटना नहीं रसगुल्लों। एक बार आप ऐसे ही नजर डाल लेंगे उन पे, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा होगा। ये टॉपिक आपका जो बच्चों होता है कि बहुत ही सिंपल होता है, और आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो थोड़ा क्या है, पर्यावरण से बिलोंग करता है। ठीक, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको थोड़ा दिमाग से अपने सोच कर बना कर लिखना होता है। आप सबको भी पता है, अगर मैथ वाले कोई रसगुल्ले हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे इतना कहेंगे कि आप ज्यादा परेशान मत होइए बच्चों। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, जो एनसीईआरटी बुक है उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना आप उसके उदाहरण को हल करिए, वही आपको एग्जाम में बेनिफिट देंगे। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं बच्चों कि आज इसको रात में एकदम बढ़िया तरीके से देख लीजिए। वक्त बिल्कुल नहीं मिला है, आपको भी पता है, इस पेपर के लिए, चाहे मैथ हो या बायोलॉजी। देखिए इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से? पहला है बच्चों, लघु बीजाणुधानी या फिर गुरु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है? लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। आपको पता है कि एक क्या है, परागकोश से संबंधित होता है परागकण से, दूसरा क्या है, बीजांड से। तो इसको दोनों को एक बार देख लेना। ठीक है ना? और अगला है बच्चों कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट अब की बार के लिए, वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखेंगे बच्चों ये वाला जो टॉपिक है मादा जनन तंत्र, 2022 में ये 5 सेट में पूछा गया था। अब इंग्लिश नहीं है कि 30 से 40 आर्टिकल है, फिर इतने इधर उधर के लेटर दे दो, नहीं भाई, इसमें तो फिक्स होगा ना, बुक से ही आना है। और लेटर का, आर्टिकल का तो कोई उसकी सीमा नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, इस पेपर के लिए दिमाग लगाइए अच्छे से। तो ये क्या है बच्चों, अगर हम देखेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अब की बार के नजरिए से, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही चीज ना, सेट आपके 5 से 7 बन रहे हैं, 5 से 7 सेट बन रहे हैं। तो भाई साहब क्या है, हर एक सेट में जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आए भाई, किसी में ये आएगा तो किसी में ये आएगा। और आपको बता दें जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपके 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 नंबर के। और इसमें मतलब एक फायदा यह है बच्चों कि इसमें अथवा में क्वेश्चन होगा। ठीक, जैसे 7 में एक क्वेश्चन होगा, अथवा करके देगा। 8वें नंबर में एक क्वेश्चन होगा, अथवा करके देगा। 9वें नंबर में एक क्वेश्चन होगा, अथवा करके देगा। इसलिए ये और भी आसान हो जाता है भाई कि आप सब में एक तो कर ही सकते हो। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों जनसंख्या विस्फोट व नियंत्रण। काफी ज्यादा ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम बात कर रहे थे इन्हीं टॉपिक की, और इसको तो नहीं देखा बच्चों, इसको भी देखा है, इसको भी बता दिया है। अभी हम आपको बता देंगे कि इनको एक बार देख सकते हैं, हमने बताया है, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, प्यार दिया है। आप भी एक बार देख लीजिए, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी भाई। इनमें दोनों में एक तय है आना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनसंख्या विस्फोट व निवारण, देखिए ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं, हमें पता है कि भाई क्या है, हम इसको बना करके लिख सकते। आपने पढ़ा होगा भाई, आप शुरू से अगर हम बात करें 8 में, 9 में, 10 में, 11 में पढ़ते चले आए हैं। ठीक है ना? 8, 9 में, 10 में तो खूब पढ़ा होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण निबंध, वही चीज है कि भाई जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट है। अब भाई इसको कैसे अपन नियंत्रण कर सकते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना? इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं? अगला है मेंडल के आनुवांशिकी, मतलब आनुवांशिकता के नियम, आनुवांशिकता के नियम। ठीक, अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें अगर हम बात करें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अब इसमें आनुवांशिकता के नियम में एक तो आता है जैसे प्रभाविता का नियम, और दूसरा आता है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। दोनों नियम देख लीजिए, नहीं भी देखा है डोंट वरी, इसको भी हमने देख रखा है, भी हम आपको बता देंगे कि कहां से आप देख सकते हैं। अगला है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, 2022 में एक ही सेट में आया था, इसलिए अब की बार कुछ ज्यादा ही इसके आने के चांसेस हैं। तो ये डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये क्या है, आ जाता है चित्र बनाने को भी, 1-2 नंबर में, मतलब 1 नंबर में चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, इसको भी हमने देखा है। अगला है आनुवांशिक कूट या इसकी विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट रसगुल्लों ये भी है।
ठीक है ना। इसे भी हमने देख रखा है, डोंट वरी, कि आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड इसी को कहेगा। जेनेटिक कोड क्या होते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको भी हमने देखा, तो आप एक बार देख लेना, बाकी हम तो बता ही देंगे अभी कहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक। देखिए इसमें दो आता है बच्चों, एक मलेरिया आता है रोग में, एक या तो थैलेसीमिया आता है जिसको, ठीक है ना, हाथी पांव, और एक तो या पूछा जाता है पेचिस। तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, थैलेसीमिया, पेचिस, और एक और है रसगुल्लों, वो है क्या कहते हैं उसको, एनीमिया, ठीक है ना, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। और सारे टॉपिक को हमने देख रखा है, ठीक है ना। बस आपने अगर नहीं देखा है तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो इस टॉपिक में बच्चों की मलेरिया रोग का वाहक क्या है, रोगजनक यानी लक्षण इसके क्या है, कैसे उपचार होता है, हमें पता है कि क्या है कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है बच्चों, परजीवी के कारण फैलता है, ठीक है ना, आपको पता है। और उसके बाद ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, आपको भी पता है। तो इस तरह से मतलब कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, जैसे रात के समय अचानक से बुखार होना, पसीना आना, जी मचलना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, ठीक है ना, शरीर के भार में निरंतर कमी, ऐसे सब लक्षण है। अब उपचार क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करो और आसपास गंदगी नहीं इकट्ठा होने देना है, ठीक है ना। जैसे मच्छर को मरने वाले कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, स्वच्छ क्या करना चाहिए, मतलब साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, लाइक दैट। बहुत सारे वगैरह वगैरह है, आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तोप ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये पेपर बायोलॉजी तो एकदम मजे से जाता है हर एक स्टूडेंट का। अगला है अल्कोहल के कुप्रभाव, अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम, उपचार। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चों। 2 से 3 सेट में 2022 में भी आया था, और 7 सेट बनेंगे तो जनाब देगा कहां से भाई, अगर पूरा एक ही चैप्टर अल्कोहल वाला है पूरा, तो देगा कहां से, इसी में सब देगा ना। तो अल्कोहल के कुप्रभाव क्या है, या फिर कहेगा मादक पदार्थों के क्या कुप्रभाव है, या फिर शराब का सेवन करना हानिकारक होता है, या शराब जानलेवा है भाई, इसका रोकथाम के ऊपर। मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, हमें नहीं घूमना है, इस बात का ध्यान देना। तो हमें पता है बच्चों क्या है अल्कोहल, आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या हो रहा है, देखिए लिखेंगे कैसे, नहीं भी पता है लिख दीजिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मादक पदार्थों की ओर अग्रसर हो रही है, यानी दिन प्रतिदिन वो क्या है, एक ऐसे दिशा में जा रहे हैं जिससे उनका भविष्य क्या है, मतलब खतरे में जा रहा है। इतनी ज्यादा मतलब दवाओं के नशीली औषधियों को वो एडिक्ट हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं कि वो इनसे निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक निबंध की तरह से आप बना बनाकर लिख सकते हो बच्चों, दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा तो लिख लोगे, अदरवाइज आप भी ऐसे बैठे रह जाओगे, है ना, लिखोगे देखोगे कि अरे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं। ये सब पढ़ने वाली चीज नहीं, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। कोई बता दिया भाई शराब से क्या दिक्कत होती है, तो आप लेक्चर देने का 1 घंटे का दे सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया बच्चों कुप्रभाव, है ना। कुप्रभाव में यही चीज कि भाई कुप्रभाव क्या होता है, इसमें आदी पड़ जाते हैं तो लोग घरों में चोरी करने लगते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, शिक्षा का स्तर गिर जाता है, और उसके बाद जैसे उनमें हार्ट अटैक या ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारी चीजें आप बना बना कर लिख सकते हो अच्छे से। रोकथाम में क्या है भाई, ज्यादा शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहिए, मतलब नशीली औषधियों से एकदम दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा घर परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, अकेले में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो आपको क्या है अच्छाइयों के बारे में बताएं, ना कि दवाओं के मतलब नशीले औषधियों के प्रति आपको अग्रसर करें। तो ऐसे आप बनाकर लिख सकते हो ना, इस बात का ध्यान देना। और नेक्स्ट है बच्चों यहां से जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैव नियंत्रण, यानी आज के समय में जो औषधियां इस्तेमाल हो रही है, रासायनिक दवाएं, जो जैव उर्वरक में जैसे क्या रासायनिक उर्वरक में जो खाद वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं, अभी जैसे हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, बीटी बैसिलस थुरिनजिएसिस हो गया, माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सभी जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, इनके द्वारा यानी ये सभी क्या महत्व अपनी भूमिका क्या निभाते हैं जैव नियंत्रण में, यानी इस पर्यावरण को क्या करने में, नियंत्रित करने में, पर्यावरण के वातावरण को सुरक्षित रखने में उनकी क्या महत्व है या क्या भूमिका है, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर डाल लेना बच्चों
ठीक है ना, ये सारे तो रहेंगे ही, बाकी कभी कभार तो और आसान दे देता है, 5 नंबर वाले में 3 दे देगा, 3 दे देगा, टिप्पणी काम बन गया, उसको 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। बाकी लॉन्ग में तो ऐसे जरूर एक रहेगा। ठीक, इस बात का ध्यान देना। अगला है जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में क्या महत्व है। ठीक है ना, कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में, आपको याद होगा हमने जो एक वीडियो डाला था जिसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें बताया था किसके बारे में, मानव इंसुलिन के बारे में, वही चीज है। ठीक, मानव इंसुलिन जो बताया था उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में क्या, क्योंकि वो जो मानव इंसुलिन है उसको मनुष्यों द्वारा निर्मित किया गया है और हमारे बॉडी में उसका क्या काम है उसको अच्छे से बताया है, एक बार देख लेना। बस अभी बताएंगे कहां से देखना है। देखिए अगला है पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है। तो ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी आप देख लेना एक बार, अगर नहीं देखा है, अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है भैया, एक बार आप इस पे क्या रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई साहब लास्ट चैप्टर में, कि जैव विविधता 5 से 7 सेट बने थे, हर सेट में आया था और हर साल आता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान देना। जैव विविधता क्या है, जीवों में जो पाई जाने वाली विविधता है जैव विविधता। अब जैव विविधता और इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो जैव विविधता संरक्षण, और इस क्वेश्चन को भी हमने देखा है, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए 2 विधियां हैं बच्चों, एक स्वस्थानीय संरक्षण, एक बहुस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, देखिए यहां से आपका पूरा तैयार हो जाता है, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए बस, कि जैव विविधता क्या है, जीवों को यानी किसी भी जीव जंतु में जो भी, या पेड़ पौधों में जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परिवर्तन होते हैं प्रकृति के द्वारा या मौसम के द्वारा, उन विविधताओं को ही कहते हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से करते हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा बहुस्थान मतलब बाह्य स्थानीय या उत्स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण कैसे होता है बच्चों, जब किसी भी जीव जंतु को उसके निवास स्थान पर ही उनको सुरक्षित रखा जाए तो स्वस्थानीय संरक्षण, और किसी भी जीव जंतु को उसके निवास स्थान से उठा करके कहीं और ले जाकर के वहां पर सुरक्षित रखें तब उसे कहते हैं उत्स्थानीय, या फिर उसको बहिस्थानीय कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, तो ये इनका 2 प्रकार से संरक्षण करते हैं। तो अगला है कि वन्य जीव संरक्षण का महत्व क्या है, यानी वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये भी रसगुल्लों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो वन्य जीव हैं, ठीक है ना, वन्य जीव में क्या है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, सभी हैं। वन्य के प्राणी मतलब जितने वनों में जितने प्राणी होते हैं, तो वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई साहब देखिए, वन्य जीवों का संरक्षण का महत्व क्या है भाई, अगर वन्य संरक्षण, अगर हम बात करें वन्य का, यानी अगर जीव जंतुओं का संरक्षण होगा, वन्य का संरक्षण होगा, तो क्या होगा, मानवीय जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें संतुलन रहेगा। कहने का मतलब मनुष्य और पर्यावरण का दोनों का एक गहरा संबंध है। मनुष्य की क्रियाविधि में गड़बड़ हुआ तो पर्यावरण प्रभावित होगा, और पर्यावरण प्रभावित हुआ तो मनुष्य भी प्रभावित होंगे, यानी दोनों के एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है ना, वही चीज है कि भाई अगर क्या है, अपने इस वातावरण को, पर्यावरण को अगर बचाना है तो वन्य जीवों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ये अन्य जीव जंतुओं की संख्या को में क्या करती हैं, समानता बनाए रखती हैं, संतुलन में उनको रखती हैं, है ना। सरकार के लिए इसके क्या कदम उठाने चाहिए, बहुत सारे हैं भैया, जैसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करवाना चाहिए, ठीक है ना, और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। ठीक, और जो है कि आसपास जो वहां पर कारखाने वगैरह, वन के आसपास कारखाने वगैरह डाले जाते हैं, फैक्ट्रियां वगैरह, उनको क्या होना चाहिए, वनों से बहुत ज्यादा दूर, मतलब इतना दूर रखना चाहिए कि जहां पर कोई भी इंसानी बस्ती ना हो। तो ऐसे ये बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ये लॉन्ग क्वेश्चन इग्नोर मत करना रसगुल्लों, फिर से बोल रहे हैं भाई, अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं आपकी मर्जी। तो इसको रसगुल्लों अच्छे से देख लेना एक बार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन 5 नंबर में ही आए, मे भी हो सकता है भाई छोटा, देखिए जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आ गया कि जैव विविधता किसे कहते हैं तो उतना ही लिखिए कि जीवों में पाने जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, 1 नंबर में पूछेगा। यही अगर आ जाए 5 नंबर में तो इसको पूरा का पूरा रामायण जैसे भी हमने बताया
उसी तरह लिखना है आपको, इस बात का ध्यान देना। तो एक बार आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे ढंग से एक बार आप टिक करके देख लीजिए बच्चों। उसके बाद फिर हम आपको एक और वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा देंगे। हाँ, अब बात आती है कि इन क्वेश्चन को, जो बाकी के कुछ क्वेश्चन है, इनको देखना कहां से, बहुत ज्यादा भटकना नहीं बच्चों। हमने देख लीजिए, आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, कंप्लीट बायोलॉजी, ठीक ना, बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स करके प्ले लिस्ट बनाया है। ज्यादा वीडियो नहीं है, केवल और केवल 5 से 7 वीडियो है। हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए, अंतर, टिप्पणी और जो 1-2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सब पड़े हैं, उनको देख लीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। बस आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।